चलिए स्टार्ट करते हैं। यह ट्रिक काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। इसके पहले केस में हम लोग जानेंगे कि किसी त्रिभुजाकार आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे हम ज्ञात करें। तो नॉर्मली अगर हम काउंट करना सीखें तो यहाँ देख रहे हैं आकृति 1 में जो त्रिभुजों की संख्या है वह 1 है, नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें जो है 1 है। आकृति 2 में अगर हम नॉर्मली काउंट करें तो 1 2 और ये 3, इसमें 3, जबकि हम इसमें अगर नॉर्मली काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 इसमें काउंट करें तो जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी हमको गिनने में दिक्कतें आने लगेगी। तो मैं इस ट्रिक के माध्यम से अब जो अपना ट्रिक लाया हूँ इसके माध्यम से कितना हो टाइप्स के अगर ट्रायंगल हो उसमें जितना चाहे उतना ट्रायंगल हो उसको हम काउंट बहुत ही आसानी तरीके से और कम समय में कर सकते हैं। तो जानिए मेरा ट्रिक क्या है। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमको काउंट करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो शीर्ष से आधार पे जो रेखा खींची गई है इसको हम काउंट कर लेंगे कितने खंड में बटा है, जैसे कि 1 2, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। अब इसमें अगर काउंट करना हो तो ये कितने खंड में बना है इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा इसमें 1 + 2 + 3 = 1 2 3 3 3 6, यानी कि इस आकृति में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वह 6 है। अगर हम इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करेंगे तो 3 3 6 4 10, यानी कि इस टाइप के अगर कोई भी आकृति हो और उसमें अगर पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो हम खंडों की संख्या लिख लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं, वहीं उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। जैसे कि एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कुछ ऐसे हो, आकृति कुछ ऐसे हो, अगर इस आकृति में हमको काउंट करना हो कि ट्रायंगल कितना है तो इसको हम सेम यही मेथड यूज़ करेंगे। देख लेंगे कितने खंड में ये डिवाइड हुआ है, तो 1 2 3 4 5, ठीक। ऊपर वाला भी हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब सबको ऐड कर लेंगे 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ये भी 15 ही होगा। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इस त्रिभुज में हो जाएगा 15 + 15 यानी कि 40, ठीक। चलिए ये केस 1 हुआ। इसके बाद हम केस 2 की बात करेंगे। ये आप लोग को ज़रूर ही समझ में आया होगा। किसी त्रिभुजाकार आकृति अगर हो तो उसमें हम त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि वह त्रिभुजाकार आकृति जितना खंड में बटा हो उसको काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद प्रत्येक अंक को ऐड कर देंगे, वहीं नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। चलिए केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम क्या करेंगे, जब किसी आयताकार या वर्गाकार आकृति में त्रिभुजों की संख्या
ज्ञात करना। तो केस 2 में हम बात करेंगे कि अगर जो आकृति है वह त्रिभुजाकार न हो, कुछ ऐसे हो, आयताकार या वर्गाकार हो, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो हम पहले फिगर में देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो अगर हम नॉर्मली काउंट करें तो 1 और 2, दो ठो इसमें ट्रायंगल दिख रहा है। लेकिन यही संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो 1 2 3 4 5 6 गिनने में हमको दिक्कत होने लगेगा। जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है, अगर हम इसमें काउंट करें नॉर्मल तरीके से ट्रायंगल तीसरे वाले फिगर में, तो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे फिगर में ट्रायंगल काउंट करने के लिए मैं आप लोग के सामने बहुत ही अच्छा ट्रिक रखने वाला हूँ। अभी आप लोगों ने केस 1 में पढ़ा है, वो भी ट्रिक बहुत अच्छा था और ये भी ट्रिक बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हमको काउंट करना हो बहुत ही जल्दी कम समय में और वो सटीक आंसर, तो हम क्या करेंगे कि ये जितने खंड में बटा है उसको लिख लेंगे 1 और 2। तो जो बड़ी संख्या हमको मिल रहा है उसका हम उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो एक मिनट, सॉरी, अगर ये पहले वाले फिगर में नॉर्मली दिख रहा है तो इसको हम काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर फिगर जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, 2 या 3 से ज़्यादा खंड हो, तो इसको हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। पहले वाले फिगर में हम ये ट्रिक काम नहीं करेगा, तो क्योंकि इसमें नॉर्मली दिख रहा है 2 ही ट्रायंगल है। दूसरे वाले फिगर में हम अपना ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो काउंट कहीं से भी कर लेंगे 1 2 3 4। जो बड़ी संख्या है 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 जो हमको प्राप्त हो रहा है ये दूसरे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, यानी कि इस दूसरे फिगर में त्रिभुजों की कुल संख्या 8 होगी। काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक, अब इस तीसरे वाले फिगर में हम देख रहे हैं, इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या देखना हो तो ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो बड़ी संख्या है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वह इस तीसरे आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये एक मैं फिगर बना रहा हूँ, इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो केस 2 में जो मैं ट्रिक बताया हूँ उसमें हम लोग उसके अनुसार कहीं से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बड़ी वाली संख्या मिल रही है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जो बड़ी वाली संख्या है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 जो है इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या वो है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को दोनों केस का जो ट्रिक है वो समझ में आया होगा।